श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तुलसीकृत रामचरितमानस कथा प्रारंभ। रिकॉर्डिंग स्टार्ट होने से पहले सभी देवताओं को बुला लिया गया है। अब आइए हम भी राम के प्रिय भक्त हनुमान जी को बुलाएं। प्रणवाहु पवन कुमार, खलवन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आधार, वसाई राम सर चाप धरी। तुलसी कृत रामायण, कथा कहूँ अनुसार रामा, कथा कहूँ अनुसार। आयसु आसन लीजियो, बिराजियो पवन कुमार। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। तो कल की कथा में हमने सुना था, भई विकल अवला सकल, दुखित देख गिरनार। कर बिलाप रोदत वदित, सुता सनीहु सवार। जब शंकर जी बारात लेकर जनमासे में आए तो रानी मैना उनका आरती करने के लिए वहां पहुंची, तो उन्हें देखकर वो डर गई। डर कर वो सीधा महल के अंदर गई और रोने लगी। माता पार्वती को गोद में बिठाकर अनेकों प्रकार से विलाप कर रही है। माता विधाता को दोष लगा रही है, ये कैसा उल्टा विधाता है जिसने मेरी इतनी सुंदर, इतनी रूपवान गुणवान पुत्री पैदा की, उसने उसके लिए ऐसा मूर्ख बावला दूल्हा बना दिया। फिर उनकी माता ने सोचा कि ऐसे दूल्हा के लिए तो अपनी बेटी का विवाह मैं जीते जी नहीं करूंगी। अब चाहे मैं अपनी पुत्री को लेके पहाड़ से कूद जाऊं, आग में जल जाऊं, समुद्र में कूद जाऊं, लेकिन अब मैं इसके साथ शादी नहीं होने लूंगी। रो रही हैं, विकल, बहुत ही विकल हो रही हैं और अब नारद जी को दोष लगा रही हैं। कह रही हैं रोती हुई, नारद करे में का बिगाड़ा, बवन मोरे जिन वसत उजारा। रानी मैना, माता पार्वती की मां कह रही है, मैंने इस नारद का क्या बिगाड़ा था। ये जो नारद आया था, इसने मेरा बसाया घर उजाड़ दिया, मैंने इसका क्या बिगाड़ा था। असउपदेश ओमाई जिन दीना, बोरे वरई लागे तपोकीना। किस नारद ने, इस नारद ने मेरी बेटी को ऐसा उपदेश दिया कि इस पागल, ऐसे पागल दूल्हा के लिए तप कर, इसके लिए तप करवा रहा था मेरी पुत्री से। साचे उनके मोहन माया, उदासीन धनु धामु न जाया। सचमुच सब सही कहते थे, सब सही कहते थे कि इस नारद के अंदर ना तो मोह है, ना माया है, ना उसके धन है, ना घर है, कुछ तो है नहीं इसके, ना स्त्री है। ये क्या जानेगा किसी का दुख। घर घर घालक लाज न भीरा, बांझ के जान प्रसव के पीरा। इनको बिल्कुल लाज शर्म कुछ नहीं है, ये बड़े उदासीन हैं। अपना कुछ हो तो इन्हें दर्द महसूस हो, इसी से ये दूसरों के घर को उजड़वाते रहते हैं। उन्हें ना किसी की लाज है, ना किसी का डर है। भला एक बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या समझे। जननाई विकल बिलो के भवानी,
विकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी बोली, कहने लगी, हे माता सुनो, अस विचार सोचाए मते माता, जो न टराए जो रचाए विधाता। हे माता सुनो, ऐसा सोच करके अपने इस अपार दुख को छोड़ दो कि विधाता ने जो रच दिया है वह किसी के टालने से नहीं टलता। जो हमारे भाग्य में है वह हमें हर हाल में मिलता है। कर्म लिखा जो बाओ नाय, तो कत दोष लगाई काऊ। कितनी अच्छी बात माता पार्वती समझा रही हैं कि जो मेरे भाग्य में यदि बावला पति ही लिखा है तो किसी को क्या दोष लगाना माता। विधाता ने जो लिख दिया है वह मुझे हर हाल में मिलेगा। तुम सन मिटाए के वेदी के अंका, मातु व्यर्थ जन ले कलंका। हे माता, क्या विधाता के अंक तुमसे मिट सकती हैं? आप विधाता के अंक नहीं मिटा सकती तो आप बेकार में ही ये कलंक अपने ऊपर क्यों ले रही हो? अब छंद के साथ माता बहुत सुंदर समझा रही हैं। जन ले हूँ मातु कलंक, करुणा परिहरऊं अवसर नहीं, दुख सुख जो लिखा ले लार हमरे, जाऊं जहाँ पाऊं बतही। सुने उमा वचन विनीत कोमल, सकल अबला सोचही, बहु भांति विधि लगाए दूषण, नयन बार विमोचही। हे माता, कलंक मत लो, क्योंकि विधि का जो लिखा हुआ है वो कोई नहीं मिटा सकता। विधि के विधान को कोई भी नहीं मिटा सकता माता। तो आप रोना छोड़ दो, अपने ऊपर कलंक मत लो। यह अवसर विषाद करने का नहीं है, दुख करने का नहीं है, रोने का अवसर नहीं है माँ। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है उसे मैं कहीं भी चली जाऊं मुझे वही मिलेगा वो। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगी और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहाने लगी। अब इसी अवसर पर नारद जी आ गए। अब नारद जी समझाएंगे मैना जी को। ते अवसर नारद सहित और ऋषि सप्त समेत, समाचार सुने तुहिन गिर, गबने तुरत निकेत, गबने तुरत निकेत। मंगल भवनाय मंगल हारी, द्रवशु दशरथ आजिर विहारी। तो इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्तऋषियों के साथ लेकर के अपने घर चले आए कि चलो और देखो कि माता पार्वती की, मेरी पुत्री जो पार्वती है उसकी माता बहुत बेकल है, आप उसे समझाएं। अब नारद जी माता पार्वती के पुनर्जन्म की कथा सुनाएंगे, तब जाकर के रानी मैना को शांति मिलेगी। तब नारद सब ही समझावा, पूरब कथा प्रसंग सुनावा। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा, हे मैना, मैना सत्य सुनाओ मम वाणी, जगदम्बा तव सुता भवानी। नारद जी कह रहे हैं, हे मैना, तुम मेरी बात को सच्ची मानना और सुनो मेरी बात
कि ये जो तुम्हारी लड़की है ना, इसे तुम गोद में बिठाकर रो रही हो, पुत्री पुत्री कर रही हो, ये तो इस साक्षात जगत की जननी है, इस संपूर्ण जगत की माता है ये। और अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी सदा शंभु अर्धंग निवासिनी। ये अजन्मा है, अनाद है और अविनाशी शक्ति है। ये सदा शिव जी की अर्धांगिनी रहती हैं। ये जग संभव पालन लयकारिणी निज इच्छा लीला वपुधारिणी। ये जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली है और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करने वाली है। अजन्मा है ये, अपनी इच्छा से जन्म लेती है। और जनमी प्रथम दक्ष गृह जाई नामो सती सुंदर तनु पाई। पहले ये दक्ष के घर जाकर जन्मी थी, तब इनका नाम सती था और बहुत सुंदर शरीर पाया था इन्होंने। तहु सती शंकर विवाही कथा प्रसिद्ध सकल जग माई। वहां भी सती शंकर जी से ही ब्याही गई थी। पिछले जन्म में भी इनका विवाह शंकर से ही हुआ था। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार आवत शिव संगा देखत रघुकुल कमल पतंगा। एक बार उन्होंने शिव जी के साथ आते हुए रास्ते में रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा और तब बायाऊ मोह शिव कान कीना ब्रह्म बसवे सुसिय कर लीना। तब उन्हें मोह हो गया और उन्होंने शिव जी का कहना न मानकर ब्रह्म बस सीता जी का वेश धारण कर लिया। और अब छंद के साथ समझाएंगे। श्रीयवेशु सती जो कीनते अपराध शंकर परिहरी हर बिरह जाय बहुर पितु के यज्ञ जौनालन जरी। अब जनमी तुम्हारे भवन निज पति लागे दारुण तपु किया अस जान संशय तजाऊं गिरजा सर्वदा शंकर प्रिया। नारद जी ने बहुत अच्छा समझाया है। कहा कि ये जगत माता है, ये आपकी पुत्री नहीं है, ये जगत माता है। ये अजन्मा, ये स्वयं शरीर धारण करके आती हैं। पहले जन्म में ये सती थी, तब भी इनका विवाह शंकर जी से हुआ था और इन्हें मोह हो गया था, भ्रम हो गया था। जब इन्होंने श्री राम को देखा था तब इन्होंने सोचा कि मेरे ही पति शंकर जी सर्वोच्च हैं, सबसे ऊंचे हैं, परमात्मा हैं, फिर ये किसे परमात्मा कहकर प्रणाम कर रहे हैं। तब माता उनकी परीक्षा लेने गई थी। तब उन्होंने सीता का वेश धारण किया और उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया। फिर शिव जी के वियोग में अपने पिता के यहाँ यज्ञ में जाकर योगा अग्नि से खुद को भस्म कर लिया माता ने। अब उन्होंने तुम्हारे घर में आकर पुत्री रूप में जन्म लिया है और फिर से शंकर जी को पाने के लिए कठोर तप किया है। तो ऐसा जान करके संदेह छोड़ दो, पार्वती तो सदा सदा शिव जी की ही प्रिया है। हर जन्म में वो शिव जी की अर्धांगिनी है। जब सबने ऐसी कथा सुनी तो सब का दुख खत्म हो गया, प्रसन्न हो गए सब। पूरे नगर में ये बात फैल गई। दोहा के साथ कथा को विश्राम देंगे। सोने नारद के वचन तब सब कर मिटा विषाद
क्षण महु व्याप्यूं सकल पुर, घर घर यह संवाद, घर घर यह संवाद। मंगल भवनाय मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर विहारी। तो नारद जी के ऐसे वचनों को सुनकर सबका दुख मिट गया और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में फैल गया। सब प्रसन्न हो गए कि ये तो आदि माता है, जगत माता है, ये तो शंकर जी की अर्धांगिनी हर जन्म में रही है, ये तो उन्हीं की है और ये स्वयं शरीर धारण करके नरलीला करने आती है। तो आइए कथा को विश्राम देंगे और सिया राम का जयकारा बोले। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय श्री राम।